हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंक्रीट की कंप्लीट डिटेल, यानी कंक्रीट की जितनी भी डिटेल है हमारे पास वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंक्रीट के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूज होते हैं वो कौन से है। सबसे पहले हमारे पास है ASTM C94 रेडी मिक्स कंक्रीट। नेक्स्ट हमारे पास है ACI 301। थर्ड हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q001। फोर्थ हमारे पास है 09 सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 097 रेडी मिक्स रिक्वायरमेंट। ये हमारे पास कंक्रीट के स्टैंडर्ड है जो फॉलो होते हैं। स्टैंडर्ड के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए कि कंक्रीट के लिए कौन से स्टैंडर्ड किस लिए यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर कंक्रीट जो हमारे पास फॉलो होते हैं ACI 301। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन स्ट्रक्चरल कंक्रीट ACI 301.1। ये हमारे पास स्ट्रक्चरल कंक्रीट एंड नॉन स्ट्रक्चरल कंक्रीट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीकास्ट कंक्रीट, यानी प्रीकास्ट कंक्रीट को भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चरल कंक्रीट। स्ट्रक्चरल कंक्रीट का हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 MPa होना चाहिए, यानी 4000 PSI। अगर आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ MPa में हो तो आप इसको PSI में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। सिंपली आपने क्या करना है, 28 को मल्टीप्लाई करना है 145.038 के साथ, तो आपके पास जो स्ट्रेंथ आ जाएगी वो PSI में होगी, यानी 4000 PSI इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर सीमेंट रेशो, यानी वाटर सीमेंट रेशो हमारे पास कितनी होनी चाहिए। ये हमारे पास 0.4% तक होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सीमेंट कंटेंट, यानी इसके अंदर हमारे पास सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, 350 kg से लेकर 370 kg पर क्यूबिक मीटर तक हमारे पास होने चाहिए। ये स्ट्रक्चर कंक्रीट की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीगेट ग्रेडेशन, यानी आपकी जो एग्रीगेट का साइज है वो कितना होना चाहिए। ये 10 से लेकर 20 mm तक है, लेकिन ये वेरी कर सकता है। आपके कंक्रीट के अंदर 38 mm तक भी जा सकता है, यूज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन स्ट्रक्चरल कंक्रीट। नॉन स्ट्रक्चरल कंक्रीट हम यूजुअली यूज करते हैं लीन कंक्रीट, यानी PCC के लिए, यानी ब्लाइंडिंग कंक्रीट के लिए यूज करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास 14 MPa होना चाहिए, यानी 2000 PSI से कम होना चाहिए, 2000 PSI तक होना चाहिए। ये 1500 PSI तक भी होना चाहिए। अगर आपके पास 14 MPa है तो अगर इसको आपने कन्वर्ट करना है PSI में तो सिंपल आपने इस 14 को मल्टीप्लाई करना है 145.038। असल में जो हम 145 को मल्टीप्लाई करते हैं ये 1 MPa में हमारे पास 145.038 PSI है। तो यहाँ पे हमारे पास 14 MPa है, तो इट्स मीन के 14 को मल्टीप्लाई करोगे आप 145.038 से तो आपके पास PSI में स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है। अगर आपके पास 14 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपके पास ये समथिंग 1900 तक आ जाए या 2100 तक आ जाए तो वो कंसिडर होगा 2000 PSI। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन स्ट्रक्चरल कंक्रीट में हमारे पास वाटर सीमेंट की रेशो, ये हमारे पास 0.6% तक होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सीमेंट कंटेंट, यानी नॉन स्ट्रक्चरल कंक्रीट में हमारे पास सीमेंट के कंटेंट कितने यूज होता है, 250 kg पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीकास्ट कंक्रीट, इसकी हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास 5000 PSI होनी चाहिए, यानी 35 MPa होना चाहिए सिलेंडरिकल टेस्टेड एज पर ASTM C39 के मुताबिक। ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर कंक्रीट नॉन स्ट्रक्चर कंक्रीट की डिटेल है। अब हम इसको मजीद फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है सीमेंट यूज, जो हम इसके अंदर सीमेंट यूज करते हैं टाइप 1 एंड टाइप 5, पोर्टलैंड सीमेंट एंड सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट ASTM C150। ये हमारे पास सीमेंट, यानी पोर्टलैंड सीमेंट और OPC जितनी भी सीमेंट की डिटेल है उसके लिए ये स्टैंडर्ड यूज होता है ASTM C150। वाटर सीमेंट रेशो फॉर स्ट्रक्चरल कंक्रीट, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, यानी वाटर सीमेंट रेशो जो हम स्ट्रक्चर कंक्रीट के लिए यूज करते हैं वो 0.4% है, और लीन ब्लाइंडिंग PCC के लिए 0.6% हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्लम्प रेंज। स्लम्प की रेंज हमारे पास 140 ± 50 mm एज पर ASTM C143 के मुताबिक। स्लम्प रेंज 140 ± 50 mm एज पर ASTM C143। स्लम्प की वैल्यू जो हमारे पास है ये वेरी कर सकती है, ये आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, यानी कौन सा स्ट्रक्चर है, और आपके टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है। ये चेंज हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मिनिमम हमारे पास 5 और मैक्सिमम हमारे पास 35 सेंटीग्रेड एज पर ASTM 1064। एग्रीगेट का जो साइज है हमारे पास 10 mm से लेकर 20 mm तक यूज होता है एज पर 09 सऊदी अरामको मेट्रोलॉजी सिस्टम स्पेसिफिकेशन 088 के मुताबिक, बट ये भी वेरी कर सकता है। जो हमारे पास एग्रीगेट का साइज है वो 38 mm तक जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर स्ट्रक्चर कंक्रीट सीमेंट कंटेंट, ये भी ऑलरेडी मैंने बता दिया, 350 से लेकर 370 kg पर क्यूबिक मीटर हम यूज करते हैं सीमेंट की कंटेंट। नॉन स्ट्रक्चर कंक्रीट में हमारे पास जो सीमेंट कंटेंट है वो 250 kg पर क्यूबिक मीटर, और सीमेंट जो हम यूज करते हैं वो एज पर ASTM C150 के मुताबिक। कंक्रीट पोरिंग हाइट हम हमेशा 1 मीटर
कुछ प्रोजेक्ट पे ये हमारे पास 1.5 मीटर तक भी है, बट अरामको प्रोजेक्ट पे हमारे पास 1 मीटर अवॉइड ब्लीडिंग। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं, कंक्रीट की जो हमारे पास हाइट है वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीवरी नोट चेक, यानी 90 मिनट के अंदर हमने कंक्रीट को पोरिंग करनी है, और रिवोल्यूशन टाइम हमारे पास है 300 RPM। ये PPM मैंने मिस्टेक ले लिखी है, लेकिन ये RPM में रिवोल्यूशन पर मिनट है। वाइब्रेटर यूज़ हम करते हैं, जो हमारे पास वाइब्रेटर कंक्रीट के अंदर यूज़ होता है, ये 3 से लेकर 5 सेकंड तक हम इसको यूज़ करते हैं 90 एंगल के मुताबिक, यानी आपने इसको 90 एंगल पे रखना है, स्ट्रेट रखना है। अब नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं। Maximal TDS in water used for curing shall not be exceeded 100 parts per million। TDS वैल्यू की बात हो रही है, यानी क्यूरिंग के लिए जो वाटर हम यूज़ करते हैं उसकी TDS वैल्यू हमारे पास 1000 पार्ट पर मिलियन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाटर क्यूरिंग शेल बी कंटिन्यूस अंटिल द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हैज़ रीच 70% ऑफ द स्पेसिफिक स्ट्रेंथ बट नॉट लेस देन 7 days आफ्टर प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि आपने वाटर की जो क्यूरिंग है वो कंटिन्यूस तब तक करनी है जब तक हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसकी 70% स्ट्रेंथ अचीव ना हो जाए। मैक्सिमम हमारे पास 7 days के बाद 70% जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो अचीव हो जाती है। मैक्सिमम तो आपने 7 days तक वाटर क्यूरिंग कंटिन्यूस रखनी है। द सैचुरेटेड बल्ब शेल बी कवर्ड विद प्रेशराइज्ड शीट वेपर बैरियर मिनिमम 0.15 mm थिक इन थिकनेस। कहते हैं कि आपने सैचुरेटेड बर्फ जो हम क्यूरिंग के लिए यूज करते हैं उसका जो मिनिमम साइज है वो 0.15 इन थिकनेस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल कंक्रीट सरफेस इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द अर्थ शेल बी कोटेड विद 2 coats ऑफ द कोलतर और बिटुमन कोटिंग दैट कन्फर्म टू APCS3 और APCS10 ऑफ सऊदी अरामको इंजीनियरिंग H101। इसका मतलब है कि अगर कोई आपकी ऐसी कंक्रीट है जो डायरेक्टली सॉइल के साथ है, यानी अर्थ के साथ कांटेक्ट में है, उस पे आपने 2 कोट ऑफ बिटुमन अप्लाई करनी है, यानी 2 वाटर प्रूफिंग की जो हम कोटिंग करते हैं वो आपने अप्लाई करने हैं। वो आपकी बिटुमन कोटिंग भी हो सकती है जो एज पर APCS3 और APCS10 ऑफ सऊदी अरामको इंजीनियरिंग H101 के मुताबिक हो। इसके बारे में मेरी ऑलरेडी डिटेल सी वीडियो बन चुकी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। जॉइंट फेलर स्टेप ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट शेल बी कंफर्म टू ASTM D1751 और ASTM D1752 टाइप शेल बी एज नोटेड ऑन द डिजाइन ड्राइंग। इसका मतलब है कि जो एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर हम जॉइंट फेलर स्टेप यूज करते हैं वो आपका ASTM D1751 और ASTM D1752 के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट वेट कंक्रीट लो डेंसिटी फॉर्म कंक्रीट। ये भी हमारे पास एक टाइप ऑफ कंक्रीट है जो हम यूज़ करते हैं यूज़ फॉर मेंटेन स्लोप। अक्सर हम ये जो स्लोप्स होती है, छोटीज वगैरह होती है या आपके रूफ की स्लोप होती है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइट फॉर्म कंक्रीट। डेंसिटी हमारे पास इसकी जो है वो 640 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। इसकी जो हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, यानी लाइट वेट कंक्रीट की जो हमारे पास स्ट्रेंथ है वो 9.7 से लेकर 13.1 MPa, यानी 1400 से लेकर 1900 PSI तक होना चाहिए। मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, इसमें जो हम प्रोपोर्शन ऑफ वाटर हम यूज़ करते हैं वो 270 लीटर पर क्यूबिक मीटर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोम एजेंट 0.5 लीटर पर क्यूबिक मीटर हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। सीमेंट जो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं 600 kg पर क्यूबिक मीटर। ये लाइट वेट कंक्रीट की डिटेल है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रीड कंक्रीट, यानी स्क्रीड कंक्रीट जब भी हम करते हैं, स्क्रीड कंक्रीट अक्सर जब हम फ्लोरिंग करते हैं ना उसके लिए ये करते हैं। अब इसके लिए जो हमारे पास एग्रीगेट साइज़ है वो हमारे पास 3/8 या 3/16 होना चाहिए, जिसका मैक्सिमम हमारे पास 16 mm से लेकर 20 mm या 10 mm तक होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है बिटुमन कोटिंग। अक्सर जब हम करते हैं 2 कोट ऑफ हॉट बिटुमन हम करते हैं। ये इसकी जो हमारे पास थिकनेस है 730 से लेकर 750 माइक्रोन थिकनेस इसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम जब भी कंक्रीटिंग करते हैं एक चंद पॉइंट हमारे पास लाजमी हमें पता होना चाहिए, यानी आपने PID को इन्फॉर्म किया, यानी PID कौन है? PID आपका इंस्पेक्टर है, कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर है। अरामको प्रोजेक्ट पे ये PID होता है, ठीक है। आपने इसको इन्फॉर्म करना है कि मैंने यहाँ पे कंक्रीट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्टी टेस्टिंग, यानी आपकी जो थर्ड पार्टी टेस्टिंग है जो टीम है वो आपकी अवेलेबल होना चाहिए जब भी आप कंक्रीटिंग करो। इफ टेम्परेचर हाई देन यूज लिक्विड नाइट्रोजन। ये हमारे पास कंक्रीट की बात हो रही है, यानी कंक्रीट का अगर टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा हो तो हम लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेंडर कास्टिंग, यानी सिलेंडर हम कितनी कास्ट करते हैं? 8 सिलेंडर हम कास्ट करते हैं जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं, 4 लैब के लिए और 4 साइट के लिए, ठीक है। अब 4 क्रैशिंग 7 days, 4 क्रैशिंग 28 days, 2 लैब 2 साइट सिलेंडर। इसका मतलब है कि हम जो सिलेंडर क्रैश करते हैं 4 जो हम क्रैश करते हैं 7 days के बाद और 4 हम क्रैश करते हैं 28 days के बाद, यानी 2 हम लैब के क्रैश करते हैं 7 days के बाद और 2 हम साइट के 7 days के बाद क्रैश करते हैं। सेम एज इट इज 28 days के बाद हमारे पास 2 साइट की क्रैश कर लेते हैं और 2 हम सिलेंडर जो है वो लैब की
क्रैश कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरवल टाइम बिटवीन 2 TM। जब भी हमारे पास जो TM आते हैं साइड पे, उनके बीच में दरमियान में जो बात हो रही है वो 20 मिनट्स का होना चाहिए। और हम कंक्रीटिंग जब भी करते हैं वो 90 मिनट के अंदर हम इसको पूरे करते हैं। ये एज पर स्टैंडर्ड है, सऊदी अरामको स्टैंडर्ड Q001 के मुताबिक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टाइप ऑफ कंक्रीट है जो हम करते हैं। हॉट वेदर कंक्रीट, मास कंक्रीट, सेल्फ कंसोलिडेटिंग कंक्रीट, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है हॉट वेदर कंक्रीट कैन बी डिफाइंड एज जॉब साइट कंडीशन दैट एक्सेलरेट द रेट ऑफ मॉइस्चर लॉसेस और रेट ऑफ सीमेंट हाइड्रेशन ऑफ फ्रेशली मिक्स कंक्रीट इंक्लूडिंग एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ 29 सेंटीग्रेड और हायर एंड ऑपरेशन रेट दैट एक्सीड 1 kg पर मीटर स्क्वायर हावरली, ठीक है। अब हॉट वेदर कंक्रीट जब हम करते हैं, जब हमारे पास हॉट वेदर हो उसमें हम कंक्रीट करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं जो सीमेंट हाइड्रोजन हमारे पास यूज़ होता है यहाँ पे। इसका मतलब है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सीमेंट। हाइड्रोजन हम अक्सर देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है कंक्रीट के अंदर यानी सीमेंट के अंदर। उसका मतलब है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। जब भी हमारे पास सीमेंट और वाटर मिल जाते हैं उसके हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है, ठीक है। ये बात हो रही हॉट वेदर कंडीशन की, यानी आपकी ऑपरेशन जो रेट है वो आपकी एक्सीडेड नहीं होनी चाहिए 1 kg पर मीटर स्क्वायर हावरली, यानी आपके जो हावरली के अंदर है 1 kg पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है मास कंक्रीट, एनी वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर कंक्रीट इन विच अ कम्बिनेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ द मेंबर बीइंग कास्ट, द बाउंड्री कंडीशन, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंक्रीट मिक्सचर एंड द एम्बिएंट कंडीशन कैन बी लीड टू अनडिजायरेबल टर्मर स्ट्रेसेस, क्रैकिंग, electrical chemical reaction or reduction in the long term strength as a result of elevated concrete temperature due to the heat of hydrogen। मास कंक्रीट की ये डिटेल है। जिस तरह हमारे पास थर्मल स्ट्रेसेस होते हैं, क्रैकिंग, इलेक्ट्रिशियस या केमिकल रिएक्शन आ जाता है, मास कंक्रीट में अक्सर ये हो जाता है। मास कंक्रीट के बारे में हम सिंपल ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास डायमेंशन है वो 1.2 मीटर से यानी 1200 mm से ज़्यादा जाए तो वो हमारे पास मास कंक्रीट कहलाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ कंसोलिडेटिंग कंक्रीट, फ्रेश कंक्रीट दैट कैन बी फ्लो अराउंड एंड स्कैपुलेट reinforcement and consolidate within formwork under its own weight without any mechanical consolidation and vibration। सेल्फ कंसोलिडेटेड कंक्रीट हमारे पास जब भी हमारे पास कोई स्ट्रक्चर कंजेस्टेड हो, ठीक है, जहां हमारे पास वाइब्रेटर नहीं हो सकता है वहां हम यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास जो स्लम्प है, स्लम्प की वैल्यू होती है, यानी इसकी हम स्लम्प हाई रखते हैं क्योंकि ये खुद ब खुद फ्लो हो जाती है, यानी उस स्ट्रक्चर के लिए वो खुद ब खुद इसके पॉइंट की, यानी अगर हमारे पास कंजेस्टेड पॉइंट है, कंजेस्टेड एरिया है, कंजेस्टेड स्ट्रक्चर है, उसमें हम सेल्फ कंसोलिडेशन कंक्रीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर इंटेंडेड फॉर कन्वेइंग, स्टोरिंग और ट्रीटिंग वाटर, वेस्ट वाटर और अदर नॉन हाइड्रेशन लिक्विड एंड फॉर सेकेंडरी कंटेनमेंट ऑफ हाइड्रेशन मटेरियल। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कंक्रीट ये होती है ना जब भी हमारे पास जो नॉन हाइड्रेशन लिक्विड हम करते हैं या सेकेंडरी कमिटमेंट हैजर्ड में मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं, जिस तरह हमारे पास वेस्ट वाटर होता है या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, इसमें हम एनवायरमेंटल जो इंजीनियरिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो ये थी कंप्लीट डिटेल। इस